आपकी किस्मत मेरी क्या गलती थी जो डिटेक्टिव को मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा होना पड़ा। और उस लेटर में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैं इस बार डिटेक्टिव से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। मुझे जीवन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कामा का बहुत ज्यादा नाराज हो गई होगी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो बच्ची है, उसे क्या पता कि उस लेटर का क्या मतलब था। मुझे जाके उसे मनाना होगा वरना वो खाना भी नहीं खाएगी। और फिर कुछ देर बाद शुगर रूम में चला जाता है जिमिन को मनाने। आपके डिटेक्टिव को क्या लगता है कि वो जब चाहे मुझ पे गुस्सा कर सकता है, लेकिन इस बार मैं उससे सच में बात नहीं करूंगी और डैड से भी उसकी शिकायत करूंगी। ठीक है, तुम मेरी शिकायत अपने डैड से कर लेना, पर उससे पहले डिनर कर ले, वरना शिकायत कैसे करोगी? शिकायत करने के लिए एनर्जी तो चाहिए बॉडी में। डिटेक्टिव, तुम मेरी बात सुन रहे थे? ये बहुत गंदी बात है। मैं तुमसे सच में बात नहीं करी, मैं नहीं करने वाली डिनर। तुम क्यों मुझ पे हर बार गुस्सा करते हो? क्यों मुझे डांटते हो? तुम जाओ, मैं तुमसे सच में बात नहीं करने वाली। आई नो जिमिन, इस बार गलती शायद मेरी थी, मुझे तुम पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर तुम नाराज मुझसे हो ना? खाने से किस बात की नाराजगी निकाल रही हो? नहीं डिटेक्टिव, मैं सच में इस बार तुमसे नहीं बात करने वाली, मैं खाना भी नहीं खाने वाली। और तुम हर बार मुझे क्यों डांटते हो? मेरी कोई गलती नहीं थी इस बार, जाओ यहाँ से। अच्छा बाबा, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी। आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से गलती कभी नहीं करूँगा। नहीं, अब तुम चाहे मुझे जितना सॉरी बोल दो, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे प्लीज नहीं हो। आई एम सॉरी ना जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे मॉम डैड से मुझे मिलाना होगा। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलाने ले चलूंगा, पर अभी नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे मॉम डैड यूएस गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद मैं तुमसे उन्हें मिलाने ले चलूंगा। मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। पहले वो मुझे बाहर घुमाने लेके जाते थे, मेरे फ्रेंड से भी मिलने जाते थे, वो मुझे स्टोरी सुनाते थे। अब देखो, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। जिमिन, तुम्हारे मॉम डैड अभी यहाँ नहीं हुए तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। डिटेक्टिव, तो क्या तुम मुझे मेरे मॉम डैड की तरह बाहर घुमाने लेके जाओगे? हाँ बिल्कुल, जब मैं फ्री रहूंगा मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। उस बीच हम बाहर घूमेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो डिटेक्टिव? हाँ जिमिन, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। अब हैप्पी? हाँ हैप्पी, थैंक यू सो मच डिटेक्टिव। पता नहीं था किसी से तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर आज तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मॉम डैड के जाने के बाद तुम्हें मेरी फैमिली होता है, तुम्हें मेरे जीने की वजह हो। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ सर, पर आपको काफी देर हो चुकी है। आप चाहे तो आराम कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ तैनात है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर, आप आराम कर सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोगों की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, पर मैं कुछ देर और ताई के पास बैठना चाहता हूँ। जी सर, जैसा आपको ठीक लगे। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेबल पे रखे हुए इस स्विच को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा और हम कुछ ही सेकंड में यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आखिर तुम लोगों का ध्यान किधर रहता है? तुम लोगों को रखा किस लिए गया है? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी जिमिन घर में नहीं है। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? हाँ, तुम लोगों की मौजूदगी में कोई घर के अंदर आता है और जिमिन को किडनैप करके चला जाता है। वेरी गुड। आई एम सॉरी सर, पर हमें सच में नहीं पता कि आखिर किसने जिमिन मैम को किडनैप किया है। हमने अपना काम बिल्कुल सही से किया था, हमें नहीं पता कौन किस तरह घर के अंदर घुस गया। हमारे इनू रिलैक्स, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? शुक्र रिलैक्स, जिमिन की किडनैपिंग हो गई है, कोई घर में से आके जिमिन को उठा के ले गया और तुम बोल रहे कि मैं गुस्सा ना करूं। इन वो जिमिन के गायब होने में इन लोगों की कोई गलती नहीं है। किलर ने खुद जिमिन को अपने पास बुलाया किसी ना किसी बहाने से। सीसीटीवी कैमरा में ये साफ दिख रहा है जिमिन खुद घर से बाहर गई है। जो भी हो शुगाम, पर मुझे जिमिन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जो नंबर हमें जिमिन के फोन से मिले थे उनका कुछ पता चला? हाँ सर, उन नंबर्स की लोकेशन मिल चुकी है। जल्दी बोलो सना, कहाँ की है लोकेशन? सर वो लोकेशन आपके फार्म हाउस की है। क्या लोकेशन मेरे फार्म हाउस की कैसे हो सकती है? सना तुमने सही से चेक किया था? और वो किलर जिमिन को शुगा के फार्म हाउस में क्यों लेके जाएगा? वो इतना बेवकूफ तो नहीं है जो इतनी बड़ी गलती करेगा। सर मैंने बहुत बार चेक किया और लोकेशन सर के फार्म हाउस की ही है, आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने चेक किया तो सब सही होगा। इनू और सना तुम दोनों बिना समय गवाए हमारी टीम को लेके मेरे फार्म हाउस पहुंचो। मैं ज्यादा देर तक जिमिन को उस किलर के हवाले नहीं छोड़ने वाला, जल्दी करो। पर सर क्या आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? हाँ शुगा, तुम्हारे वहाँ चलना जरूरी है, जिमिन की जान खतरे में, हमें उससे बचाना होगा। अगर हम सब मेरे फार्म हाउस चले गए तो दूसरी बताए पूरी तरह से अकेली रह जाएगी और किलर यही चाहता है, वो इस 20 तारीख को निशाना बनाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है वो किलर जिमिन को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाला, ये बस उसका एक गेम है ताकि वो हमारा ध्यान भटका सके, ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से मेरे फार्म हाउस पे चला जाए और वो पीछे से कोई गड़बड़ कर सके।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शुगा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हारे ताई के पास रहना जरूरी है, उसकी जान को खतरा है। और रही बात जिमिन की, तो हम उसे जल्द वापस लेके आएंगे। वहाँ पर उसके साथ तुम लोग अपना ध्यान भी रखना, नजर चारों तरफ होनी चाहिए, खतरा कहीं से भी आ सकता है। उसकी फिक्र मत करो शुगा, हम अपना ख्याल भी रखेंगे और जल्द जिमिन को वापस लेके आएंगे। नहीं भैया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ताई प्रिंसेस, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम वीक पड़ जाओगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ज्यादा नहीं, पर प्लीज मेरे लिए एक बाइट तो खा ही सकती हो। ठीक है भैया, पर सिर्फ एक बाइट। और उसके कुछ देर बाद शुगा वहाँ पहुँच जाता है। यह तुमने बहुत अच्छा किया शुगा, जो तुम यहाँ आ गए। हाँ, वो बस मैं ताई से मिलने आया था। ताई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम ठीक हो? शुगा भैया, प्लीज उस इंसान को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए, वरना वो मुझे मार देगा। ताई, तुम फिर से उन्हीं सब बातों को लेकर बैठ के देखो, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ताई, मुझे तो जेहूब ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, पर तुम तो सिर्फ एक कार्टून से डर गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना डर लगता है। नहीं भैया, वो कार्टून नहीं था, वो मुझे मारना चाहता था। नहीं ताई, तुम्हें कोई नहीं मारने आया था, वो बस तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड तुम्हारे साथ एक घटिया सा मजाक किया था। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो तुम चाहो तो जेकब से पूछ सकती हो। भैया, क्या शुगा भैया सही कह रहे हैं? वो सच में मुझे मारने नहीं आया था। हाँ ताई, शुगा बिल्कुल सही कह रहा है, वो बस तुम्हारे साथ किसने एक मजाक किया था। हाँ, मैं समझ गई भैया, ये मजाक किसी ने नहीं बल्कि प्रोफेसर जॉन ने मेरे साथ किया है। हाँ, जंकुक ने किया है तुम्हारे साथ ये मजाक। ताई, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हूँ और वो तुम्हारे रूम में है, तो क्या तुम्हें वो गिफ्ट देखने नहीं है? हाँ भैया, मुझे अपने गिफ्ट देखने हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और फिर ताई खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसके दिल से पूरा डर निकल चुका था। शुगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो वापस आएगा? हाँ जेहूब, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगा। सर, हम यहाँ पहुँच तो गए, पर जितना आसान सब कुछ दिख रहा है, मुझे उतना आसान लग नहीं रहा है कुछ भी। हाँ सना, मुझे भी कुछ गड़बड़ तो जरूर लग रही है, पर अब इतना समय नहीं है। पता नहीं जिमिन अंदर किस हाल में होगी। हमें जल्द से जल्द जाकर जिमिन को वापस लेके आना होगा। वैसे अंदर कोई बड़ा खतरा हो सकता है जो हमारा इंतजार कर रहा हो, तो एक एक कदम फूक फूक के रखना और अपना ध्यान भी रखना। डोंट वरी सर, मैं ध्यान रखूंगी। शुगा, ताई के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है मेरा। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज शुगा, मेरी ताई को बचा लो। जेहो, भरोसा रखो मुझ पे और इतनी फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा ताई को। अब मुझे सब पता चल गया, प्रोफेसर जॉन का ये सब प्लान था। उन्होंने मुझे उस दिन थर्ड फ्लोर पे बुलाया था और मुझे इतनी बुरी तरह से डरा दिया। कितने गंदे हैं वो। ताई ऐसी खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसके रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये रूम की लाइट को अचानक क्या हुआ? और तभी ताई के रूम का डोर ओपन होता है और डोर के बाहर एक इंसान खड़ा हुआ था। से डर जाती है कि वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, पर उसके गले से डर के कारण आवाज नहीं निकल रही थी। ताई को लेके जाओ यहाँ से। और फिर जेहूब ताई को वहाँ से लेके चला जाता है और इतने ही समय में वो किलर भी वहाँ से गायब हो जाता है। तुम्हें जितना छुपना है उतना छुप लो, पर आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत से बेगुनाह की जान ली है तूने। मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। आज तेरी मौत मेरे हाथों से तय है। किलर शुगा के सर पे एक भारी चीज से वार करता है, जिससे शुगा की आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के किलर वहाँ से भाग जाता है। नहीं, वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। फिलहाल मुझे भी ताई के पास जाना होगा। मुझे नहीं लगता कि एक साथ ढूंढने से हमें जिमिन का पता भी चलेगा। हाँ सर, हमें अलग अलग डायरेक्शन में जिमिन मैम को ढूंढना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूँ।
नहीं, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस गहरे सदमे के कारण ये बेहोश हो चुकी है। और जो इनके शरीर पे जख्म है, मैं उनके लिए आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर, जैसा आप कहें। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। आखिर ताई की गलती क्या है? ताई ने क्या बिगाड़ा है उसका जो वो ताई की जान के पीछे पड़ गया है? जेकब संभालो खुद को, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ वो किलर आज के बाद ताई के पास दोबारा कभी नहीं पूछ पाएगा। और तभी शुगा को इनवुक का कॉल आता है। हाँ इनवुक, कहो क्या हुआ, सब ठीक तो है? शुगा जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाओ। क्या हॉस्पिटल पर हुआ क्या है? वो समय तुम्हें बाद में बताऊंगा शुगा, पहले जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाओ तुम। हाँ ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। शुगा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? पता नहीं जेहो, पर अभी मुझे जाना होगा। और तुम चिंता मत करो, मेरी ऑफिसर और मेरी टीम यहाँ पहुँच जाएगी। ओके, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। क्या हुआ जिमिन को? ये इस तरह से यहाँ? शुगा, जब हम तुम्हारे फार्म हाउस पहुँचे तो हमें वहाँ जिमिन बेहोश मिली थी और फिर हम जिमिन को हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर ने कहा है कि बेहोशी के मेडिसिन के कारण जिमिन बेहोश है। कुछ देर बाद जिमिन को होश आ जाएगा। अगर सिर्फ जिमिन को बेहोशी की दवा दी गई है तो फिर जिमिन की बॉडी पे ये निशान कैसे हैं? हाँ, मेरा तो इन निशानों पे ध्यान ही नहीं गया। पता नहीं उस किलर ने क्या किया होगा मेरे जिमिन के साथ। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसके लिए जिमिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। वैसे शुगा, तुम्हारे सर पे ये चोट का निशान कैसा है? कुछ नहीं इनवु, बस ये समझ लो कि आज वो किलर मेरे हाथों से बाल बाल बचाए। वैसे सना और हमारी टीम जेहोब के घर पहुंच चुकी है ना? हाँ शुगा, चिंता मत करो, वो लोग पहुंच चुके हैं वहाँ। वैसे मैं अब जिमिन को घर लेके जा रहा हूँ और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। काफी थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ शुगा, ठीक कहा तुमने। वैसे अब मुझे जिमिन को उठा देना चाहिए। पता नहीं इसने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। एक बार जिमिन को डिनर करा के फिर से सुला दूंगा। जिमिन जिमिन, रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। चलो जल्दी से उठो और अपना डिनर करो। जिमिन, क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है? इतनी उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? डिटेक्टिव प्लीज, मेरे मॉम डैड को बचा लो, उनकी जान खतरे में है, प्लीज उन्हें बचाओ। जिमिन रिलैक्स और रोना बंद करो। और क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। डिटेक्टिव, मुझे ना मॉर्निंग में कॉल आया और उसने मुझे कहा कि तुम्हारे घर के बाहर एक कार आएगी तो चुपचाप से उस पर बिना किसी को बताए बैठ जाना। अगर तुमने आने से मना किया या किसी को बताया तो हम तुम्हारे मॉम डैड को नहीं छोड़ेंगे। जिमिन, सबसे पहली बात तो तुम्हारे मॉम डैड को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेफ है। और रही बात मॉर्निंग वाले कॉल की, तो वो किसी ने तुम्हारे साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है। तो आइंदा से तुम ऐसे अनजान कॉल पे विश्वास नहीं करोगी। और तुम्हारे पास अनजान कॉल आते भी है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। ओके? क्या तुम सच कह रहे हो डिटेक्टिव? हाँ जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम मेरी एक बात याद रखना, आइंदा से कभी भी ऐसे अनजान कॉल पे विश्वास नहीं करोगी। और तुम्हारे पास अगर ऐसी कॉल आती है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। ठीक है डिटेक्टिव, अब से मेरे पास ऐसी कॉल आएगी ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। और फिर तुम उनको ना डांटना कि वो दोबारा मेरे से मजाक ना करे। हाँ ठीक है, मैं उन्हें डांट दूंगा। पर अब डिनर करें, क्योंकि मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना? हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और फिर शुगा और जिमिन दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। डिटेक्टिव, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, क्या मैं सो सकती हूँ? हाँ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो जिमिन। तुम सो जाओ, मैं अपना कुछ काम करके आता हूँ। नहीं डिटेक्टिव, मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाओ, मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज ना कहीं मत जाओ। ओके ओके जिमिन, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ तुम्हारे पास। सो जाओ अब। घुसने की कोशिश करेगा तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगेगा और एक तेज अलार्म बजेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ शुगा, कैसा लगा मेरा प्लान? सच में ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। इससे नेक्स्ट टाइम ताई या फिर जिमिन किसी पे भी कोई खतरा नहीं होगा। हाँ ये तो है। वैसे शुगा, जिमिन कहाँ है? जिमिन अपने रूम में। पर क्यों, तुझे जिमिन से क्या काम है? शुगा, मैं जिमिन को भगा के नहीं ले जाऊंगा। जब मेरे आते तो जिमिन को रूम में फिट कर देता है। जिमिन, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतना ज्यादा मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है? डिटेक्टिव, पता नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है और मेरा सर घूम रहा है। क्या कहा? सर घूम रहा है?
लगता है जिमिन तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा और इसी कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ चुकी है। और फिर कुछ ही देर बाद जिमिन अचानक से बेहोश हो जाती है। ये क्या, जिमिन तो बेहोश हो चुकी है। मुझे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। हाँ इनवू, जल्दी कॉल करो। फिर इनवू डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ देर बाद डॉक्टर आके जिमिन का चेकअप करने रखती है। वैसे आप दोनों में से इनके हस्बैंड कौन है? डॉक्टर, मैं हूँ जिमिन का हस्बैंड। क्या हुआ, जिमिन ठीक तो है ना? हाँ हाँ, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वैसे कांग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उनके हस्बैंड है ना, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। पर अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ये लीजिए रिपोर्ट्स। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? मैं सब कुछ समझ चुका हूँ शुगा। जितना आसान हम जिमिन की किडनैपिंग को समझ रहे थे वो इतनी आसान नहीं थी। तो क्या इसका मतलब उसकी? हाँ शुगा, इस बार उस किलर ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उस वक्त हम जिमिन की बॉडी पे जो निशान थे हम उसको नहीं समझ पाते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान झूठ बोल सकते हैं शुगा, पर रिपोर्ट थोड़ी ना झूठ बोलेंगी। और अगर वो किलर मेरे हाथ लग गए ना, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई जिमिन जैसी मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने की? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। Je danse avec